वाराणसी प्रमाणित दस्तावेजों एवं प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्य के विस्तृत अध्ययन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने स्वीकार किया है कि वाराणसी में सारनाथ स्थल बाबू जगत सिंह के द्वारा कराए गए उत्खनन से सर्वप्रथम प्रकाश में आया है। 10 फरवरी को सारनाथ परिसर में नए संशोधित शिलापट्ट को लगाया गया है। उल्लेखनीय कि बाबू जगत सिंह ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सारनाथ क्षेत्र में उत्खनन संबंधी कार्य को आरंभ कराया था। लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में यह तथ्य दबा रहा। विगत वर्षों में जगत सिंह रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट शोध समिति के अथक परिश्रम और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर अब इसे आधिकारिक मान्यता मिल गई है। इस संदर्भ में सोमवार को प्रेस वार्ता कर बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह ने बताया कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष पत्रकांक संख्या F नंबर T17/10/2024 EE दिनांकित 26/12/2024 को सारनाथ परिसर में धर्मराजिका का शिलापट्ट को भी संशोधित कर नया शिलापट्ट लगाया गया है। यह कार्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संपन्न हुआ है। बाबू जगत सिंह रॉयल फैमिली शोध समिति ने उन प्रामाणिक दस्तावेजों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के समक्ष रखा है, जिसके आधार पर औपनिवेशिक शासन के समय से चली आ रही गलत मान्यता अब समाप्त हुई है। शिलापट्ट परिवर्तन कार्य में काशी के विद्वानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, जवाहरलाल नेहरू एवं कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा पटना विश्वविद्यालय आदि के वर्तमान एवं अवकाश प्राप्त प्रवक्ताओं का हमें योगदान मिला है। वाराणसी गाइड एसोसिएशन एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली का भी हमें समर्थन मिला। साथ ही काशी के धर्मगुरुओं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, डिजिटल तथा आकाशवाणी का भी हमें समर्थन मिला। यह योगदान और समर्थन के लिए हम आप सभी को हृदय से नमन करते हैं। इस निर्णय से वाराणसी सहित पूरे देश में प्रसन्नता की लहर है। बाबू जगत सिंह की 6वीं पीढ़ी के वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि यह हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, आप सभी के सहयोग व समर्थन का ही परिणाम है कि आज उनके ऐतिहासिक योगदान को देश ने स्वीकारा है। यह केवल हमारे परिवार व समिति के लिए ही नहीं, अपितु वाराणसी के साथ ही देश की ऐतिहासिक विरासत के लिए भी गर्व का विषय है। श्री सिंह ने कहा कि हमारा शोध निरंतर जारी है। आगे शीघ्र ही कुछ नए तथ्य प्रकाश में आएंगे, देश को उससे अवगत कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान शोध समिति के सदस्य अधिवक्ता त्रिपुरारी शंकर, प्रोफेसर राणा PV सिंह, अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट, अशोक आनंद, डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं शमीम उपस्थित रहे। 1.5 साल पहले तक क्या वहाँ लिखा हुआ था कि काशी के राजा चेत सिंह के दीवान, जो कि गलत था, वो उनके परिवार के सदस्य थे, दीवान नहीं थे। वो बदला कि उन्होंने सारनाथ को विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया और अस्थियों को गंगा में फेंक दिया। यही तो लिखा हुआ है। तो वो बदला, जो कि प्रमाण के आधार पे बदला। आज हमने प्रमाणित कर दिया इस बात को, हमारी रिसर्च टीम ने प्रमाणित कर दिया शोध के माध्यम से कि सारनाथ का विध्वंस अंग्रेजों ने किया है, न कि जगत सिंह ने किया है। जगत सिंह ने अनजाने में जरूर खुदाई कराई थी, लेकिन खुदाई करने के बाद जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि ये किसी महापुरुष का समाधि स्थल है, उन्होंने वो खुदाई रुकवा दी थी। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1787 से लेके 1930, 32, 39 तक शायद वो धर्मराजिका जगत सिंह स्तूप कहा जाता था। ये रिकॉर्डेड है। वो धर्मराजिका बदला है 1930-39 में। तो आज ये प्रूफ हो गया कि जगत सिंह वॉज अ रियल हीरो। अनजाने में उन्होंने खुदाई कराई, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको जानकारी हुई, उनको लगा कि ये हमसे गलत हो गया है। उन्होंने वो जितने बहुमूल्य सामग्री थी उसको तत्कालीन रेजिडेंट जो काशी के थे जॉनसन डंकन को दे दिया।